हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसका Q4 का रिजल्ट अभी फिलहाल जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद पेश करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका जो मार्केट पे प्रभाव है, जो इस शेयर पे प्रभाव है, वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिला है। जब मार्केट सोमवार को खुलेगा तब इस पे प्रभाव देखने को इसका मिलेगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया है, क्या ये पॉजिटिव पेश करते हुए दिखाई दे रही है या निगेटिव। इन सब चीज़ों पे हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है जेपी एसोसिएट्स, ये कौन कौन से सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। और जहाँ तक अनुमान है, ये लगभग 15 से 17 सब्सिडरीज के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। तो उन एक एक सब्सिडरीज के बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी है 11 मई को। और इस बोर्ड मीटिंग में क्या क्या फैसला हुआ है, एक तो ये Q4 का रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं, और दूसरा जो कुछ मैनेजमेंट में रीअपॉइंटमेंट होते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो इसे चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम Q4 का रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये रिअपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं, वो फिलहाल श्री पंकज गौर को ये ऑल टाइम डायरेक्टर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका जो टेन्योर शुरू होगा 1 साल के लिए, फिलहाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये एक और रिअपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो श्री नवीन कुमार सिंह हैं, इनको फिलहाल ये होल टाइम डायरेक्टर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इनका भी टेन्योर जो है 1 साल का होता हुआ दिखाई देने वाला है। और टेन्योर शुरू होगा फिलहाल 30/9/2024 से, अर्थात 30 सितंबर 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं तो 2 रिअपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। ये दोनों होल टाइम डायरेक्टर के संबंध में होते हुए दिखाई दिए हैं। चूँकि इस Q4 का रिजल्ट इस कंपनी ने जारी किया है, उसमें स्टैंड एलोन के साथ साथ ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो भी जारी करते हुए दिखाई दी है। तो इस वीडियो में हम जो है सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन जो डेटा होती है वो तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ ये जो जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है उनका भी डेटा ये शामिल करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लें इनके सब्सिडरीज की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है, जो हिमालयन एक्सप्रेस लिमिटेड कंपनी है, उसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है। जो जीपी सीमेंट है उसके माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। जो जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेपी आगरा विकास निगम है, यमुना एक्सप्रेसवे ट्रोलिंग लिमिटेड है, गुजरात जेपी सीमेंट है, जेपी असम सीमेंट है, जेपी एग्री इनिशिएटिव कंपनी है, कानपुर जो फर्टिलाइजर है, इसके अलावा जो जेपी फर्टिलाइजर है, जेपी उत्तर भारत विकास प्राइवेट लिमिटेड है, हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड है, जेपी सीमेंट है, आरपीजी मिनरल्स है, और इसके अलावा जो सोनभद्रा जो मिनरल्स है, सर्वेश्वरी जो स्टोन है, रॉक सॉलिड है, जो भिलाई जेपी सीमेंट है, इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके माध्यम से ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये टोटल 20 सब्सिडरी फिलहाल यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। सब्सिडरी के अलावा ये कुछ जो एसोसिएट्स हैं और जो जॉइंट वेंचर हैं उनके माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो पहला एसोसिएट दिखाई देता है जो मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स है, उसके माध्यम से ये काम करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद से जो एमपी जेपी कोल लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एमपी जेपी कोल फील्ड लिमिटेड के माध्यम से काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के माध्यम से भी काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एक ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए देखने को मिला है। जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड जो है केडीएसपीएल के साथ साथ ये ज्वाइंट वेंचर करता हुआ दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें टोटल 25 सब्सिडरी एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर का डेटा शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा।
अगर बात करें इसके Q4 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है फिलहाल Q4 का सेगमेंट है। ये फिलहाल जो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 बीता है उसका सेगमेंट है, और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा जो है लाख्स में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है वो टोटल इस क्वार्टर में 1,74,000 के आसपास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 1,90,774 के आसपास ये टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर 3 की अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो ये 1,50,000 के आसपास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में 1,77,508 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में 1,94,987 लाख का ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर 3 के अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो ये 1,55,858 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ इसका जो टोटल इनकम है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर जो 4 बीता है उसमें जो टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है वो लगभग 2 लाख के आसपास टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है। और जबकि अभी हम ऊपर देखे थे कि 1,77,000 के आसपास ये टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहीं पर आप जो है टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी हो सकता है घाटे में भी जाती हुई दिखाई दे जाए। वहीं अगर हम बात करें पिछले सेम क्वार्टर की अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 की, तो उसमें इस कंपनी ने लगभग 1,89,000 के आसपास टोटल एक्सपेंस किया था, जो कि फिलहाल बढ़ के इस क्वार्टर में 2 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो उसमें 1,77,000 के आसपास ये टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसके एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये जो वृद्धि हुई है वो फिलहाल जो टोटल इनकम में वृद्धि देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दी है इस क्वार्टर में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और हालांकि इसका जो घाटा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका घाटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जहाँ इसका घाटा 20,641 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में इसका जो घाटा था वो 15,919 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये 39,424 लाख का घाटा दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अभी भी घाटे में बनी हुई है, और इसका घाटा न केवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करते हुए भी ये कंपनी देखने को मिल रही है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जिसे हम लॉस फॉर द पीरियड या नेट लॉस भी कहा जाता है, ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है यही इसका वास्तविक जो है प्रॉफिट या लॉस दिखाते हुए नज़र आता है। क्योंकि जो भी टैक्स होते हैं और जो भी खर्चे होते हैं, इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं, उन सबको इस इनकम में से घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे ही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में जो टोटल नेट लॉस दिखाते हुए नज़र आ रही है वो 43,128 लाख का दिखाते हुए नज़र आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में इसका जो नेट लॉस दिखाई दिया था वो 31,500
567 लाख का टोटल इसका नेट लॉस होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये 47,612 लाख का टोटल नेट लॉस लिखाई थी, वो फिलहाल घट के 43,000 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे जो इसका जो नेट लॉस है वो फिलहाल बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो इसका जो नेट लॉस है वो 47,000 लाख से घट के 43,000 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो -0.70 के आसपास था वो फिलहाल बढ़ के -0.92 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो अर्निंग पर शेयर 1.67 के आसपास माइनस में था वो घट के 2.92 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है माइनस में। तो इस हिसाब से आप सकते हैं कि जो इसका अर्निंग पर शेयर है उसमें फाइनेंशियल ईयर टू वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस जो Q4 का रिजल्ट का जो लबो-लुबाब ये है कि ये जो कंपनी है उसके जो घाटे हैं वो फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो घाटे बढ़े हैं ये जो कंपनी है अपने टोटल एक्सपेंस पे कंट्रोल न करने के कारण इसका घाटा जो है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो घाटा बढ़ा है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर बेस पे इसका घाटा है उसमें मामूली कमी देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके अलावा इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी बनी हुई है, और इसके अलावा जो इसका रिजल्ट अभी आया है उसको बढ़िया से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक डेब्ट से भरी कंपनी है और इसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 मई को मार्केट बंद हुआ था तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हावी था और उसके कारण ये जो कंपनी है लगभग आधे % के तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दी थी और फिलहाल ये 16.75 पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें पानी के चार्ट पैटर्न की तो 13% का गिरावट दिखाई है, एक महीने में 20 से 21% का, और 6 महीने की बात करें तो 14% का गिरावट दिखा रही है। ईयर टिल डेट की अगर बात करें तो 21 से 22% का, जो कि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की तो 134% का ये फिलहाल रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो इसका चार्ट पैटर्न आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है ये मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, तो इसका जो प्रभाव है वो आपको सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हो सकता है कि इस कंपनी में गिरावट देखने को मिले और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले, और ये जो कंपनी 16.75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है वो फिलहाल 10 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।